नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्कार्ट यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, आपको पता है कि इतिहास का एक टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों आपको पता होगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं इतिहास के अंदर। दोस्तों अगर सभ्यताओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आगे वाली एग्जाम्स जितनी भी आने वाली हैं दोस्तों, बहुत सारी एग्जाम्स ऐसी आ रही हैं जिनमें दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहेगा, तो उनके लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी है ये वीडियो। तो वीडियो को दोस्तों आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने समावेश कर दिए हैं। सभी 100 क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी, तो ये करी थी दोस्तों राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सही आंसर है दोस्तों इसका राय बहादुर दयाराम साहनी। इसके बाद में है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। यानी कि दोस्तों जो कांस्य होता है उस कांस्य युग की सभ्यता दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता थी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों ये क्या करते थे, व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो दोस्तों 1921 में करी गई थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी, तो दोस्तों ये सेलखड़ी की बनी हुई थी मोहरें। सेलखड़ी जो होती है उसकी दोस्तों ये मोहरें निर्मित थी। इसके बाद में है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी, तो दोस्तों उचित समतावादी दोस्तों नीति के लोग थे हड़प्पा सभ्यता के। इसके बाद में है ईंटों की कृत्रिम गोदी, यानी कि दोस्तों डाकयार्ड जिसको कहा जाता है, उस गोदी का एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है, तो वह है दोस्तों लोथल। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है दोस्तों, लोथल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और अनाज के सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों पत्थर की पूजा से, पेड़ और पशु की पूजा से। सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच दोस्तों जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण मिलता है, क्योंकि दोस्तों उस समय भी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पत्थर की, पेड़ की और पशु की पूजा करते थे, और आज के समय में दोस्तों हिंदू धर्म के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो दोस्तों नगर नियोजन प्रणाली दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो बिना दुर्ग का दोस्तों एकमात्र सिंधु नगर था चन्हूदड़ो। नेक्स्ट है लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था, तो दोस्तों लोथल तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लोग थे उनका प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट है दोस्तों मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, तो दोस्तों ये था ध्यानागा, और सबसे बड़ा दोस्तों विशाल, दूसरा सबसे बड़ा था दोस्तों विशाल स्नानागार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था, तो हड़प्पा काल की जो मुद्राएं थी उनके निर्माण में मुख्य रूप से दोस्तों टेराकोटा का प्रयोग किया गया था। इसके बाद में है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, तो दोस्तों कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी दोस्तों अग्रणी थे। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, दोस्तों लोहे की धातु से ये अपरिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, अर्थात यह लोहयुगीन सभ्यता में नहीं आती थी, कांस्ययुगीन सभ्यता में आती थी ये। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो दोस्तों अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, क्योंकि दोस्तों ये इस तरह से लिखते थे, इधर से लिखते हुए फिर ये वापस रिटर्न होते थे, फिर ऐसे इस प्रकार, और दोस्तों इनके द्वारा लिखे गए जो शब्द हैं उनको पढ़ा भी नहीं जा सका है, तो अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। इसके बाद में है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, तो उपासना का मतलब है दोस्तों पूजा, और किसकी पूजा करते थे दोस्तों पशुपति की, अर्थात पशुपति भगवान शिव की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों, पशुपति भगवान शिव की। सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, तो दोस्तों आकार था सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण की अगर आकार की बात करें तो त्रिभुजाकार आकार था इसका। इसके बाद में है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईरान जो है वहाँ से शीशे का आयात करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेलखड़ी का आयात कहाँ से करते थे, तो दोस्तों सेलखड़ी का आयात करते थे राजस्थान से।
सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों नृत्य करती हुई दोस्तों कांस्य की अर्थात कांस्य की धातु की मूर्ति बनी हुई है, वो भी दोस्तों स्त्री नृत्य करते हुए है, तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों कालीबंगा से दोस्तों यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ है, यानी कि यज्ञ के प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? तो भूमध्य सागरीय लोगों ने दोस्तों सॉरी फ्रेंड्स, भूमध्य सागरीय लोगों ने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों लोथल और रंगपुर से दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, अर्थात दोस्तों लोथल में और रंगपुर में चावल की खेती हुआ करती थी, इसके प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं? तो दोस्तों हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं लोथल से। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी चौड़ाई कितनी थी? तो दोस्तों 10 मीटर। मोहनजोदड़ो की दोस्तों सर्वाधिक चौड़ी सड़क थी जिसे राजपथ कहा जाता था, उसकी दोस्तों चौड़ाई कितनी थी? दोस्तों 10 मीटर चौड़ाई थी। इसके बाद में है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रत्न प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों दाइमाबाद जो है वहां से दोस्तों तांबे का रत्न प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुई? तो हड़प्पा की उत्खनन के समय दोस्तों तांबे की दोस्तों मोहरें यहां से प्राप्त हुई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो दोस्तों चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों आदद शिव जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदत शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का काल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है? तो लोथल से दोस्तों गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो दोस्तों लाल रंग का उपयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से पता चली? तो दोस्तों ये प्राप्त हुई धोलावीरा से, यानी कि उन्नत जल प्रबंधन का मतलब है दोस्तों जल का अच्छी तरह से प्रबंधन, इसकी प्रणाली प्राप्त हुई है धोलावीरा से। नेक्स्ट है किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों जो बेल है उसकी आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली है, जिससे ऐसे माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया कहाँ पर है दोस्तों? ईरान के अंदर। यहाँ की दोस्तों सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया यानी कि ईरान से दोस्तों व्यापारिक संबंध रखते थे। ऐसा किस आधार पर पता लगाया गया कि दोस्तों दोनों तरफ दोस्तों यानी कि मेसोपोटामिया और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, इन दोनों की मोहरों पर किसके पशु के निशान मिले हैं? दोस्तों बेल का दोस्तों चित्र मिला है, इस कारण इसका पता लगाया गया। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है? तो दोस्तों ये मिला है सुरकोटदा से। नेक्स्ट है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य दोस्तों प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, इसका आंसर होगा दोस्तों कालीबंगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों ग्रिड पद्धति अपनाई थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था? तो ये था दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था दोस्तों J.H. मेके ने। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है दोस्तों चन्हुदड़ो, और इसके उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मेके ने। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है? तो दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग का माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों चांदी के 2 मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुणाल, और कुणाल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? हरियाणा के अंदर। इसके बाद में है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथियों के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों रोजदी से मिले हैं हाथियों के अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ हुई जिससे यह सिद्ध किया गया कि जहाँ के लोग वहाँ के लोग मापतोल से परिचित थे? तो दोस्तों लोथल पर दोस्तों पैमानों की खोज हुई, जहाँ से दोस्तों ये सिद्ध किया गया कि यहाँ के लोग मापतोल से परिचित थे, यानी कि किसी भी वस्तु का मापतोल निकालने के लिए वहाँ पर पैमाने मिले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पकी
मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों बनवाली से। बनवाली से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है दोस्तों बनवाली। वहाँ से दोस्तों पक्की मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। इसके बाद में है सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों ये भी बनवाली से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जौ के, तिल के और सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों बनवाली से। इसके बाद में है सिंधु सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था, तो धातु एवं बहुमूल्य पत्रों का दोस्तों आयात सबसे महत्वपूर्ण था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो ये था दोस्तों चन्हूदड़ो। दोस्तों आगे के जितने क्वेश्चन हैं 50 से ज़्यादा आगे हम दोस्तों 50 क्वेश्चंस की चर्चा और करेंगे, तो दोस्तों उनकी बात करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। दोस्तों समय पूरा हो चुका है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अन्य किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।